हेलो गाइस, मैं हूं कनिका और इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम संगीत से जुड़े थ्योरी से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं हम उन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम पेपर सेकंड के लिए 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने उन सभी टेस्ट को कंप्लीट किया है और आज यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ टेस्ट 6। तो चलिए इस टेस्ट को हम कंप्लीट करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सखावत हुसैन किस वाद्य से संबंधित हैं, यानी ये किस वाद्य को बजाते हैं। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरोद। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी, सरोद। तो जो इनके पूर्वज थे, यानी जो इनके एंसेस्टर्स थे, वो जो थे वो सभी गायक थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने गायन को नहीं चुना और एक रवाब नामक जो एक वाद्य होता है उसी में ही कुछ परिवर्तन करके इन्होंने सरोद को बनाया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सरोद का आविष्कार किया, बल्कि जैसे आपने पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने सितार और गिटार में कुछ आवश्यक परिवर्तन करके अपने लिए एक वाद्य ईजाद किया और उसका नाम उन्होंने रखा जिटार। यानी उसमें सितार और गिटार दोनों की विशेषताएं हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया उन्होंने जिटार। और बहुत बहुत ही सुंदर उस वाद्य को वो बजाते हैं। तो उन्होंने एक नई श्रृंखला का परिवर्तन उन्होंने लाए। इसी प्रकार सखावत हुसैन ने गायन को न चुनकर वादन को चुना और इन्होंने सरोद वादन में ख्याति प्राप्त की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पंडित गोपाल मिश्र जी किस वाद्य से संबंधित हैं। बहुत प्रसिद्ध गायक हैं ये भी, माफ़ कीजिए, प्रसिद्ध वादक हैं ये। और पंडित गोपाल मिश्र जी इन चारों में से कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर है ऑप्शन ए, सारंगी। पंडित गोपाल मिश्र जी एक तो बनारस घराने से संबंधित हैं। साथ ही 1920 में इनका जन्म हुआ और पंडित सुर सहाय जी इनके पिता थे। इन्हीं से इन्होंने किशोरावस्था में शिक्षा प्राप्त की थी। हाँ, एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपने पंडित राजन साजन मिश्र जी का नाम सुना है। बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, अपने घराने का नाम रोशन कर रहे हैं, इनके गायन विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो हैं इनके भतीजे हैं, यानी पंडित गोपाल मिश्र जी के भतीजे राजन साजन मिश्र जी हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है पंजाब का तलबंडी घराना। यहाँ देखिए दो दो चीज़ें आ गई, एक तो तलबंडी घराना और दूसरा पंजाब। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे कि तलबंडी घराना कहाँ से संबंधित है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। दूसरा आता है कि ये किस विधा के लिए प्रसिद्ध हुआ, यानी ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, टप्पा। क्या ऐसी विधा थी जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ आपका उत्तर है सी, ध्रुपद। अच्छा, ये जो घराना है तलबंडी घराना, इसके जो मूल पुरुष माने जाते हैं वो हैं सुर रस खां साहब। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो घराना है अब ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि क्यों ये अपने आप को इतना आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन सत्यता यही है। और जो तलबंडी है ये पंजाब में है, लुधियाना के निकट ये पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि भास्कर राव संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है।
इस पर वैसे एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, जितने भी संगीत के सम्मेलन होते हैं। ठीक है, तो भास्कर राव संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपका आयोजित किया जाता है चंडीगढ़ में। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और 3 दिवस का होता है। साथ ही प्राचीन कला केंद्र द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीणा के 18 भेदों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? यानी वीणा के जो 18 प्रकार हैं वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? आपका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगीत मकरंद। और संगीत मकरंद के रचयिता कौन है? नारद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मलिक कुशवरा, ये एक उर्दू फारसी सा नाम है, तो इसकी उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? आप जो चारों ऑप्शन में नाम देख रहे हैं, चारों ही ये गायक हैं, ठीक है, और चारों ही लगभग मुगल काल के हैं। तो इसलिए इन चारों में से किसे इस नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, मलिक कुशवरा? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कैकुबाद नामक स्थान पर यह उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तन निर्णय ग्रंथ के रचयिता हैं लोचन, रामामात्य, व्यंकटमुखी या पुंडरीक विट्ठल। इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन डी, पुंडरीक विट्ठल। ये जो ग्रंथ है वो मेनली नृत्य से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के शासक बाज बहादुर के नाम पर प्रसिद्ध वाणी का नाम है। इन चारों वाणियों के बारे में, इन चार में से लगभग 3 के बारे में आप जानते हैं, डागर, नौहार, गोहार या गौहर वाणी, इन सब के बारे में आप जानते हैं। और यहाँ आपका सही उत्तर, जैसा कि आप अंदाज़ा भी लगा रहे होंगे, बी, बाजर वाणी। बाज बहादुर के नाम पे बाजर वाणी इसका नाम पड़ा। और ये मालवा के शासक थे और अकबर ने इन्हें जीता था। इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपमती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संगीत सारामृत पुस्तक के रचयिता हैं। संगीत सारामृत पुस्तक की रचना किसने की है? इसके रचयिता हैं, आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, तंजौर के मराठा महाराजा तुलाजी राव भोंसले। ये मराठा थे और तंजौर से ये संबंधित थे। ठीक है, ये मराठाओं के बारे में आप जानते हैं, शिवाजी की परंपरा से ये शुरू हुआ था और मराठाओं ने बहुत देश के लिए, अपने भारत के लिए बहुत हित में कार्य किया। तो यही उन्हीं मराठाओं में से एक थे, संगीत में रुचि रखते थे और इन्होंने संगीत सारामृत पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रागार्णव मत के अनुसार राग रागिनियों के कितने भेद हैं? आपने देखो कल्लीनाथ मत, शिव मत, हनुमत मत, भरत मत, तो ये सब पढ़े हैं। एक है रागार्णव मत, और जो रागार्णव मत है यहाँ पूछा है कि इसके अनुसार कितने राग हैं और कितनी रागिनियाँ हैं। तो जैसा कि एक मेन राग और उसके अंतर्गत रागिनियों को रखा गया था, यहाँ पूछा कि इसमें इस मत के अनुसार कितने राग हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी,
6 राग और 36 रागिनियाँ। 6 मुख्य राग, उनके अंतर्गत 30 रागिनियाँ। इनके जो राग हैं वो कौन से हैं? भैरव, पंचम, नट, मल्लार। ठीक है, भैरव, पंचम, नट, मल्लार और गौड़मालव, गौड़मालव और एक है देशाख्य। इस प्रकार ये 6 इसमें राग हैं और 30 रागिनियाँ हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन टेस्ट 6 के। आपने इन्हें सॉल्व किया होगा और अगर आपको जो आंसर नहीं आता था उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और पॉइंट वाइज, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, पॉइंट वाइज नोट कीजिए, कभी भी पूरा क्वेश्चन मत उतारिए। और साथ ही आप कोशिश कीजिए कि जो उसका राइट आंसर है कि केवल वो याद करना है आपको, ताकि जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आंसर आप लगा सकें, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये है कि ये है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।